हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ग्राफिक्स पढ़ने के इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बार फंक्शन। बार फंक्शन करता क्या है, यूज़ कैसे करते हैं और अलग अलग तरीके से हम बार से कैसे बना सकते हैं यूजिंग बार फंक्शन, वो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बार कुछ इस तरीके से आपने देखा ही होगा, इस तरीके से ग्राफ देखा ही होगा। तो बार फंक्शन हम इसी को बोलते हैं। एक शेप आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे अगर एक शेप है ये वाला, तो इसी को हम बार बोलते हैं। और कई सारे शेप, जब कई सारे बार फंक्शन आप मतलब बार शेप आप यूज़ कर लेते हैं तो एक शेप बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने में, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने में, है ना। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना, इस तरीके से आपने किया भी होगा और आपने देखा भी होगा। तो इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हम यूज़ करते हैं बार फंक्शन। बार फंक्शन के थ्रू ये चीज़ आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम बार फंक्शन बनाते हैं, और इस अलग अलग तरीके से हम बार कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप तो बार फंक्शन की थ्योरी थोड़ी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बार फंक्शन को समझने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, बार फंक्शन इज़ अ सी प्लस प्लस ग्राफिक्स फंक्शन। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, तो ग्राफिक्स का ही फंक्शन है। दैट इज़ यूज टू ड्रा ग्राफिक्स इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल कंटेंट फंक्शन। ठीक है, जो ग्राफिक्स, जो बार फंक्शन आपका कहाँ पे मौजूद होता है, आपका ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में। दैट वर्क फॉर अ ड्राइंग ग्राफिक्स। द बार फंक्शन इज यूज आल्सो डिफाइन इन अ हेडर फाइल। हेडर फाइल मतलब कौन सी हेडर फाइल, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सिंटैक्स मतलब इसका सिंटैक्स क्या है, रूल क्या है यूज़ करने का। रूल सिंपल है, वाइड रिटर्न टाइप है इसका, जो कि आपका बार फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। रिटर्न टाइप इसका 0 है, वाइड है, ब्लैंक है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं वाइड मतलब क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में ये आपका बार फंक्शन, BAR बार फंक्शन का नाम। और यहाँ पे आपने 3 आर्गूमेंट इससे पास हो, 4 आर्गूमेंट पास होता है। इंटीजर लेफ्ट, इंटीजर टॉप, इंटीजर राइट एंड इंटीजर बॉटम, 4 आर्गूमेंट पास होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि हो सकता है आप कोई दूसरा बुक पढ़ रहे हो, दूसरी बुक रेफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पे ये जो इंटीजर लेफ्ट, इंटीजर टॉप, इंटीजर राइट एंड इंटीजर बॉटम दिया होगा, हो सकता है वहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज हो, लेकिन हर बुक में 2 चीज़ आपको सेम मिलेंगी। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट, कितने आर्गूमेंट हम उस फंक्शन को पास कर रहे हैं, और टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। देखिए, यहाँ नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट की बात करें तो 1, 2, 3 और ये 4 नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट 4 पास होंगे बार फंक्शन को। उसके बाद में तीनों चारों ही आपके इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द बार फंक्शन इज़ यूज टू ड्रॉ अ बार ग्राफ मतलब ऑफ अ बार ग्राफ। ठीक है, विच इज़ 2 डायमेंशन, जो कि आपका 2 डायमेंशन बेस फिगर होता है। इट इज़ अ फील्ड रेक्टेंगुलर फिगर। ये रेक्टेंगुलर जो फिगर है आपका, उसी शेप में बनाया जाता है, लेकिन ये बेसिकली ये रेक्टेंगल नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि ये बार आपका दूसरा होता है और रेक्टेंगल आपका दूसरा होता है, लेकिन शेप दिखाई सेम देता है। आप चाहें तो यूजिंग बार फंक्शन आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, और यूजिंग रेक्टेंगल फंक्शन आप बार भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन टेक्स 4 आर्गूमेंट। आपने यहाँ पे देखा ही होगा, ये फंक्शन 4 आर्गूमेंट लेता है। उसी 4 आर्गूमेंट के बेसिस पे आपका बार फंक्शन तैयार होता है, बार ग्राफ तैयार होता है। ठीक है, दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बार। ठीक है, बार फंक्शन का टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड लेफ्ट एंड टॉप एंड एक्स एंड वाई, जो दूसरा 2 पेयर्स होते हैं इसके, दो एक पेयर होगा 2 कोऑर्डिनेट्स का, एक पेयर होगा 2 कोऑर्डिनेट्स का, जिसे दोनों को मिला के हम 4 आर्गूमेंट्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द बार, राइट एंड बॉटम। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम मैंने लिख रखा है। प्रोग्राम में यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा इसे, उसके बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं इसे फर्दर, प्रोग्राम इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने हेडर फाइल यूज़ कर दी।
इंक्लूड करते हैं ग्राफिक्स डॉट एच, क्योंकि हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम बना रहे हैं, ग्राफिक्स का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल हमारे लिए सबसे मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड लाइन पे हमने क्या यूज़ किया, इंट मेन, यानी मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ। और ये चीज़ें तो आप अच्छे से जानते हैं, इंट जीडी और इंट जीएम क्या होता है, इंटीजर जीडी, इंटीजर जीएम, यानी जीडी मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर और जीएम मतलब ग्राफिक्स मोड, ठीक है। इनिट ग्राफ फंक्शन आपका बेसिकली करता है क्या, 3 आर्गूमेंट लेगा और इन्हीं 3 आर्गूमेंट के बेसिस पे आपका जो सिंपल टेक्स्ट मोड का कंसोल विंडो होता है, जो आउटपुट विंडो होता है, उसे आपका ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज करा देगा। हम करते क्यों हैं इसलिए इसे, क्योंकि जब आप ग्राफिक्स यानी GUI बेस्ड प्रोग्राम लिखते हैं, ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्राम लिखते हैं अपने C++ में, तो आपका सिंपल जो आपका कंसोल विंडो है वो आपका ग्राफिक्स के प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम ग्राफिक्स प्रोग्राम यूज़ करने जाते हैं तो हमें बेसिकली अपने कंसोल विंडो को ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज करना पड़ता है, ताकि वो आपका ग्राफिक्स का प्रोग्राम भी सपोर्ट करने लग जाए। इसलिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है इनिट ग्राफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फिर ये चीज़ आप चाहें तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है आपके प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बार फंक्शन कॉल कराया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फंक्शन जिसमें हमने 4 आर्गूमेंट पास कर दिया, दूसरा बार फंक्शन जिसमें हमने 4 आर्गूमेंट पास किया, और तीसरा बार फंक्शन, यानी हम 3 बार फंक्शन का शेप बना रहे हैं और तीनों में हम अलग अलग आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। फिर 2 लाइन फंक्शन मैंने बनाया, और 2 लाइन फंक्शन के बेसिस पे हमारा कुछ बार इस तरीके से अगर देखें इसका आउटपुट, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये रहा आपका लाइन, ये फर्स्ट लाइन हो गया, जिसे आप एक्स लाइन भी बोल सकते हैं, दूसरी लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लाइन बनाया हुआ, आपने देखा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 लाइन डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। 2 लाइन फंक्शन कॉल कराई गई, एक लाइन और दूसरी लाइन। यहाँ पे 3 बार फंक्शन कॉल कराया गया, तो इसी बेसिस पे आपका 3 बार फंक्शन आपका 3 बार बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप बार बना सकते हैं। तो जितनी बार आप एक फंक्शन कॉल पे, एक बार फंक्शन कॉल पे एक बार आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बार फंक्शन पे आपका ये बार तैयार हो जाएगा, और तीसरी बार फंक्शन पे आपका तीसरा बार बन जाएगा। आप 4 बार यूज़ करना चाहें, 5 बार, तो आपका ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। वो आपके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और भी जो चीज़ें इसमें बची हुई हैं उसे समझते हैं, ठीक है। तो हम एग्जीक्यूट कराते हैं इसे, हम आगे टर्बो पे हम इससे एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर आपके पास भी प्रेजेंट टाइप पे सिस्टम या लैपटॉप हो तो आप भी साथ साथ प्रैक्टिकल करें इसका, अगर ना हो तो आप कॉपी पेन से आप अपने कॉपी पे लिख लें, ताकि बाद में आप करा सकें। तो आप देखते हैं इसका हम क्या करते हैं। हमने टर्बो पे आ गया और टर्बो पे न्यू फाइल चूज़ कर लिया, और हम सभी प्रोग्राम की तरह हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, ग्राफिक्स। देन मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, और मेन फंक्शन में हमने इंटीजर जीडी इज इक्वल टू डिडक्ट, ठीक है। अब ये डिडक्ट क्या है, ये अगर आपने पहले वाली वीडियो सारे अटेंड की होंगी तो आपने पता होगा कि डिडक्ट क्या होता है और ग्राफिक्स मोड, ग्राफिक ड्राइवर क्या होता है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लें एक बार, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। टर्बो C3 एंड BGI, ठीक है, BGI। देन हम आ जाते हैं अपने बार फंक्शन पे। बार फंक्शन पे हम फर्स्ट बार फंक्शन कॉल कराते हैं, जिसमें हमारा आर्ग्यूमेंट था 150, ठीक है, 190 एंड 350। अब ये आर्गूमेंट कैसे निकलता है ये हम उस टॉपिक पे आने वाले हैं, इसके बाद हम पहले इसे रन करा लेते हैं, एग्जीक्यूट करा लेते हैं, फिर समझते हैं उसे, ठीक है। यहाँ पे हम अगर एक ही बार फंक्शन बनाए तो उसका शेप कैसे दिखाई देगा उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना प्रोग्राम एंड कर दिया, क्लोज ग्राफ, और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। सिंपल प्रोग्राम है ये हमारा, गेट सी एस हमारा है। यहाँ पे हम conio.h लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने गेट सी एस फंक्शन यूज़ किया हुआ है। conio.h, ठीक है। यहाँ पे आप रन कराते हैं, कुछ इस तरीके से आपका एक बार शेप बन के आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम एक अच्छा लुक कैसे दे सकते हैं, हम अपने बार फंक्शन को यूज़ करके एक अच्छा शेप कैसे बना सकते हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट करे आपके
प्रोजेक्ट को एक अच्छे वे में, ठीक है। तो हम इस तरीके से 3 बार हमने एज अ प्रोग्राम हमने यूज़ किया था। बार फंक्शन में दूसरे के लिए हमारे पास क्या था, 220, आर्ग्यूमेंट 250, अगेन हमारे पास 260 एंड 350, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने तीसरा बार फंक्शन हमने कॉल कराया। तीसरा बार फंक्शन में हमने 290, 200, 330 एंड 350, ठीक है, 350। देन हमारे पास लाइन फंक्शन था। लाइन हमने क्यों ड्रॉ करना है ये आपको अच्छे से पता है, 100, 50 एंड 100, 350। दूसरा लाइन फंक्शन हमने कॉल किया 100, 350, 350, 400 एंड 350, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसे। अब इसका लुक देखते हैं कैसे आया, देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बार फंक्शन कॉल करके कुछ अच्छा सा लुक दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोग्राम को, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर को। जो भी आप अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं तो आपको आगे फ्यूचर में अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा तो आप अच्छे से तैयार करके दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे निकलता है और ये काम कैसे कर रहा है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए उसे समझने के लिए आपको पेंट पे जाना पड़ेगा। पेंट के थ्रू हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज़ हम इस वाले बार का एग्ज़ाम्पल लें, जो हमारे पास ये है, ये वाला बार अगर हम एक से एग्ज़ाम्पल लें तो इस बार को तैयार होने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में आपका बार फंक्शन तैयार करके ग्राफ देगा। अगर सिंपल एग्जांपल है तो अगर आपको सपोज लाइन ड्रॉ करना है कि एक पॉइंट हमारा ये रहा और दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा, अब इन दोनों के बीच में आप लाइन ड्रॉ करो, तो ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको 2 पॉइंट्स बताने पड़ते हैं अपने प्रोग्राम में बार फंक्शन को बेसिकली, कि आप बताओ कि किन किन पॉइंट्स के बीच में आप बार फंक्शन ड्रॉ करना चाहते हो, बार ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला अच्छे से मैं दिखा दूँगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होगा आपका ये, अब ठीक है। इस तरीके से इस वाले पॉइंट के लिए मैं अच्छे से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इस वाले पॉइंट के लिए भी आपके पास 2 आर्गूमेंट होंगे और इस वाले पॉइंट के लिए भी आपके पास 2 आर्गूमेंट होंगे। कैसे होंगे, देखिए यहाँ से ये रहा y आर्गूमेंट, ठीक है, और यहाँ से आपका x आर्गूमेंट, ठीक है। सेम इस वाले पॉइंट्स के लिए भी ये रहा आपका y, ये रहा y, और यहाँ से आपका इस वाले एंगल से आपका x। तो इस तरीके से आपका एक्स वाई इस पॉइंट के लिए निकला है और एक्स वाई इस पॉइंट के लिए निकला है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल के अपने बार फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बार फंक्शन कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली हो वो होगा आपका 3D बार। ये तो हमारा था 2 डायमेंशन बार। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 3 डायमेंशन बार कैसे ड्रॉ करें, है ना। जो कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा फिगर बना हुआ है इसमें ये आपका 3D डायमेंशन पे है, 3 डायमेंशन पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बार कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर कहीं कन्फ्यूज़न हो, अगर आपके पास लेट सपोज आपको कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि आप अच्छे से सिखा पाएँ और आप भी सीख पाएँ, आपके दोस्त भी सीख पाएँ, आप भी सीख पाएँ अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।